और अब समझते हैं हम हमारे HCF को। एलसीएम समझ में आया? ये हम 9 से कनेक्ट कर रहे हैं आपको कि एलसीएम HCF जो है ना बहुत पहले निकालना सीख गए थे, लेकिन अभी हम आपको कनेक्ट करके इसमें अपनी जो थ्योरम है जो हमने पढ़ी थी कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है बिना क्रम की चिंता किए या फिर अद्वितीय क्रम के रूप में। अब हम बात करेंगे किसकी? HCF। किसकी? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसका नाम है महत्तम समापवर्तक और शब्द सा मैं अभी आपको समझाऊंगा। महत्तम समापवर्तक। HCF को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और महत्तम समापवर्तक। अब हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हाईएस्ट मतलब क्या हुआ? सबसे, यहां लिखते हैं हम सबसे बड़ा। और कॉमन मतलब वही बात जो हमने एलसीएम में आपको समझाई थी कि जो दोनों में हो। और फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या हो गया? उसमें था हमारा मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज। ओ फैक्टर, यहां फैक्टर की बात चल रही है तो फैक्टर मतलब गुणनखंड। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा हो जो दोनों संख्याओं में हो और गुणनखंड हो। या हिंदी में बोले महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो किन्हीं दो संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक कहलाता है। उदाहरण समझे हम इसका, यहां हम लिखते हैं क्या? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम कौन सी दो संख्या ले लें? हम ले लेते हैं क्या? 12 और 24 ले लेते हैं। 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं। 12 और 18 हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो अब हम 12 के क्या करें? इसमें गुणनखंड करें। क्या करें? गुणनखंड करें। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे तो 2 ही 12, फिर 2 से काटा 2 3 6 और 3 से काटा तो 3 कम 3। और अब 18 को निकालें। 18 इसको काटेंगे तो 2 से 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 कम 3। इसका हाईएस्ट जो है वो दोनों में, अगर हम इसके गुणनखंड के रूप में से अभी लिख लें 2 × 2 × 3 और हम 18 को लिखेंगे तो 2 × 3 × 3। अब इन दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड कैसे बनेगा जो दोनों में समान हो? इसमें भी देखिए हमें 2 और 3 दिख रहे हैं और इसमें भी 2 और 3 दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हम इनमें 2 और 3 का गुणा करके देखें तो कितना मिलेगा हमें? 6। और बचा क्या हमारा? 2। 6 × 2। इनमें भी हम 2 और 3 का गुणा करें कितना जाएगा? 6 और × 3। अब हमें दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या मिल गया? 6 मिल गया। मिला कि नहीं मिला? सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा मिला? 6 मिला। तो इसका HCF क्या आएगा? 12 और 18 का HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। क्या आया? 6। HCF समझे? HCF समझे? अभी तक हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को देखा जिसे हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के एक समूह के रूप में देखा जिसे हम संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद हमने गणित के आधारभूत प्रमेय को समझा जिसमें हमने समझा कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद हमने एलसीएम निकालना देखा, HCF निकालना देखा। अब हम क्या करेंगे कि आधारभूत जो प्रमेय है उसको एलसीएम HCF निकालने में हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे वो देखेंगे। उससे पहले हम एक और सूत्र देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सूत्र देख लेते हैं जिसका मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले वो आपको हम सूत्र नोट करा दें। और भाई नोट्स प्रिपेयर करते जा रहे हो या नहीं करते जा रहे, मैं आप लोगों से पहले कहना भूल गया, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है अपनी कॉपी में तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके